जीवन के 7 सबक जो लोग जीवन में बहुत देर से सीखते हैं। हमारी रोजमर्रा की आदत ही हमारा भविष्य तय करती हैं। समय के साथ किए गए छोटे छोटे जानबूझकर किए गए विकल्प यह तय करते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा। जीवन के सबक ज्ञान से भरे होते हैं क्योंकि उन्हें कठिन तरीके से सीखा जाता है। जीवन के विभिन्न चरण हमें अलग अलग सबक सिखाते हैं। बी जन्म और डी मृत्यु के बीच सी एक विकल्प है। हमारे जीवन में हमेशा एक विकल्प होता है। आप यह तय कर सकते हैं कि आप जो जीवन चाहते हैं उसे बनाने में आपका अगला कदम क्या होगा। हर बार जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो पसंद की मूल्यांकित शक्ति का उपयोग करने से आपको अपने आदर्श जीवन के एक कदम करीब पहुंचने में मदद मिल सकती है। फिर आप सोचेंगे कि काश मैं इन्हें अपने जीवन में पहले ही जान लेता। तो बिना किसी देरी के आइए गहराई से जानिए दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं। इसका डर एक जाल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से से आते हैं। पालन करने के लिए कुछ सुनिश्चित करके मानदंड और मानक हैं, उस सभी का पालन करना ठीक है। लेकिन जब आपके जीवन का हर निर्णय इस बात निर्धारित होता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं, यह एक खतरे का संकेत है। अक्सर हम उस सुविधा सेक्टर से बाहर निकलने से बहुत डरते हैं क्योंकि हमारे हर फैसले की दूसरों द्वारा जांच की जाती है। जीवन इतना छोटा है कि दूसरे यह तय नहीं कर सकते कि आपके जीवन में क्या होगा। सबसे प्रमुख भावना यह है कि अगर हम चीज़ों को अलग तरीके से करेंगे तो हमें आंका जाएगा या हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। उठो मेरे मित्र, चारों ओर देखो और देखो कि यह जीवन कितना क्षण भंगुर है। अगले सेकंड हम जा सकते हैं। आप जो करना चाहते हैं वह करें, चाहे विचार कितना भी पागलपन भरा क्यों न हो। जीवन में बाद में पछताने से बेहतर है कि कोई पागलपन भरा काम किया जाए। गाओ, नाचो, कोई शौक चुनो, व्यवसाय करो, अकेले यात्रा करो, जो कुछ भी करो, लेकिन समझौता मत करो। आपको मनचाहा जीवन जीने के लिए सेवानिवृत्ति का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने माता पिता को यात्रा और मौज मस्ती करने के लिए जीवन भर इंतजार करते देखा है। दुख की बात है कि जब वे सेवानिवृत्त हुए तो लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा या क्षमता नहीं थी। वे अधिकतर चीजें नहीं खा पाते। ऐसे भोजन की एक लंबी सूची होती है जो उन्हें सूट नहीं करता। देखिए, विचार यह है कि जिस चीज से आप प्यार करते हैं उस पर लगन से काम करते हुए जीवन का आनंद लें। यदि आपके मन में कुछ है तो कृपया उसे करें और अपनी सेवानिवृत्ति की खुशी में देरी ना करें। आप जो चाहते हैं वह आपको नहीं मिलता, आपको इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि आपके लिए वैसा जीवन बनाना आसान नहीं है जैसा हम चाहते हैं, लेकिन हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। आपको अपने जीवन के हर चरण में चुनौती दी जाएगी और यदि आपके पास अपनी आवाज़ या राय नहीं है तो आपको किसी और के सत्य के विचार पर विश्वास करना पड़ेगा। अपने मन और शरीर का ख्याल रखना महत्वपूर्ण है। मैं रॉबिन शर्मा की पुस्तक द गाय हू सेल्ड हिज फेरारी पढ़ने की अनुशंसा करूंगा। ठीक है, मैं आपसे यह पुस्तक पढ़ने के लिए क्यों कह रहा हूँ। यह किताब उन लोगों के लिए आंखें खोलने वाली है जो अपने लिए समय निकालने में बहुत व्यस्त हैं। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन काम में व्यस्त रहना नहीं, बल्कि यह सबक कठिन तरीके से सीखते हैं। आमतौर पर 40 के बाद जब जोश कम होने लगता है और आपकी आदतों का असर आपके शरीर पर दिखने लगता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अच्छा संतुलन बनाए रखना और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना हमेशा अच्छा होता है। बीमारी को आपके स्वास्थ्य के मूल्य का एहसास ना होने दें। भले ही आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए, फिर भी सीखना और कौशल में निवेश करना बंद न करें। मैंने अपने सर्कल में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक कौशल के साथ बहुत सहज हो गए हैं। लोग अपनी पोजीशन और सेविंग पर इतने केंद्रित हो गए हैं कि वे पूरी तरह से भूल जाते हैं कि उन्हें आसानी से
समान कौशल करने वाले किसी युवा व्यक्ति के साथ प्रतिस्थापित किया जा सकता है, या इससे भी बदतर स्थिति में उन्हें नौकरी से निकाल दिया जा सकता है। इसी कारण से वे कहते हैं कि कभी भी अपने सभी अंडे एक टोकरी में न रखें। यह सुनिश्चित मानसिकता ही है जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती। यदि आप सीखना जारी रखते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आकाश आपके लिए सीमा है। दिलचस्प बात यह है, आप एक नौकरी पर निर्भर नहीं हैं। आप हमेशा एक अतिरिक्त प्रयास शुरू कर सकते हैं। कोविड को धन्यवाद, जिसने हमें एक ही आय पर निर्भर न रहना और आय का कोई स्रोत करना सिखाया। कंपाउंडिंग की शक्ति का उपयोग नहीं करना। निवेश करने का सबसे अच्छा समय कल था, लेकिन उससे भी अच्छा समय आज है। यदि आप निवेश शुरू नहीं करते हैं तो आप बहुत कुछ गंवा रहे हैं। लोगों को तरह तरह की गलतफहमियां हैं कि शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम भरा है या निवेश शुरू करने के लिए आपको तकनीकी होना जरूरी है। यह सब बकवास है। कमाई और बचत बिल्कुल अलग हैं। आप मंथली $1000 कमा रहे होंगे और अपनी आय से अधिक खर्च कर रहे होंगे, या आप $100 कमा रहे होंगे और फिर भी एक अच्छी रकम बचा रहे होंगे। एक पैसे की बचत एक पैसे की कमाई है। आपके जीवन की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपने पैसे के साथ क्या करना चुनते हैं। चाहे आप अपने पैसे को जीवन भर बचत खाते में रखें या अपने पैसे को बढ़ने का रास्ता खोजें। यदि आपको सोते समय पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं मिलता तो आप मरने तक काम करेंगे। जहरीले लोगों से बदलाव की उम्मीद है। एक बार जब आपका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाए जो विषायुक्त होने के अलावा और कुछ नहीं है, तो अगला कदम उनसे एक महत्वपूर्ण दूरी बनाए रखना या पूरी तरह से कट ऑफ करना है। जबकि किसी व्यक्ति को सुधरने का मौका देना अच्छी बात है, लेकिन विषैले लोगों से यह अपेक्षा ना करें कि वे अपना व्यवहार छोड़ देंगे। सांप कभी भी डसना नहीं भूलता, क्योंकि यह उसके स्वभाव में बसा हुआ है। पैटर्न को पहचानें और अपनी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उनसे दूर रहें। नकारात्मक आत्मचर्चा आपका जीवन बर्बाद कर सकती है। नकारात्मक आत्मचर्चा आपका स्वयं के साथ किया गया कोई भी आंतरिक संवाद है जो स्वयं पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने, अपनी क्षमता तक पहुंचने की आपकी क्षमता को सीमित कर सकता है। हम अपने स्वयं के आलोचक हैं और स्वस्थ आलोचना हमारी आत्मविकास यात्रा में बहुत मदद करती है, क्योंकि आप स्वयं को जितना जानते हैं उससे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। लेकिन नकारात्मक आत्मचर्चा आपको नीचे खींच सकती है और हाल के अध्ययनों के अनुसार यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर सकती है और अवसाद और चिंता का कारण बन सकती है। लोगों को नकारात्मक आत्मचर्चा करने की आदत होती है। हम अपने आप से जो कहते हैं वह हमारी वास्तविकता बनाने में मदद करता है। आप स्वयं को ऐसे कथन दोहराते हुए पाते हैं, मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, मेरे साथ जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे अपने पैरों से नफरत है, भगवान मेरा अस्तित्व ही क्यों है, मैं गणित में अच्छा नहीं हूँ, मेरे पास ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, मुझे दोस्त बनाने की कोशिश बंद कर देनी चाहिए। यदि हाँ, तो अब समय आ गया है कि आप अपना आंतरिक संवाद बदले। यह बहुत व्यक्तिगत और सशक्त है, जो आपको बनाने या बिगाड़ने की क्षमता रखता है। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक कथनों के साथ करने से आपका जीवन बदल सकता है। हम सभी में अपनी वास्तविकता बनाने की क्षमता है। इस शक्ति का उपयोग बुद्धिमानी से करें। भले ही इसमें से कुछ भी सच न हो, लेकिन जैसे जैसे आप उन सशक्त कथनों को दोहराते रहेंगे, आपको अंतर दिखाई देने लगेगा और आप धीरे धीरे जो भी कहते हैं उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन, हमारी हर असफलता और हर गलती के पीछे एक सबक छिपा होता है। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो से कुछ सीखेंगे और इन गलतियों को
करने से बचेंगे। आपको विचार करने के लिए एक उदाहरण छोड़ रहा हूँ। यदि आप हर रगड़ से चिढ़ जाते हैं तो आपका दर्पण कैसे चमकेगा। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो या इससे कुछ सीखने को मिला हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।